दोस्तों मैं कितनी सारी वीडियोस बना चुका हूं पावर सेक्टर को लेके और कितनी बार मैंने आपको कहा कि पावर सेक्टर को लेके आपको भी सचेत हो जाना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में पावर के स्टॉक्स नहीं हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बातें करते हैं चाइना को आंखें दिखाने की, जब हम बातें करते हैं कि अमेरिका चाइना के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देगा, वहां के प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर देगा, तो क्या हमें वो चंक नहीं मिलेगा? क्या हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया विदाउट पावर कर सकते हैं? पावर जो एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना आपका घर नहीं चल सकता, आपकी फैक्ट्रीज नहीं चल सकती, इंडस्ट्री चलने की तो बात ही बहुत दूर की है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी सड़कें बना लें, जितने मर्जी हम हाईवेज बना लें, बट अगर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, पावर सेक्टर सही नहीं होता है, हम पावर जनरेशन नहीं कर पाते हैं, वो भी एक रीजनेबल अफोर्डेबल पावर जनरेशन, तब तक हमारी मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसको देखते हुए पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया है, जब बार बार मैंने आपको कहा है कि हाँ पावर सेक्टर में एक जबरदस्त बूम है, 17 लाख करोड़ का निवेश इसमें टाइम टू टाइम आता रहेगा और आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर आ सकता है। यहीं पे इस कड़ी में आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि 1,70,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे 3 बेस्ट पावर कंपनीज जिन्होंने मिलके एक एमओयू साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में, जहां पे 1,70,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। मतलब ये सीधा सीधा खेल है आपको बताने का कि भैया हम पावर को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो गए। राजस्थान क्यों? राजस्थान एक ऐसी ज्योग्राफी जहां पे कहा जाता है कि भैया बिजली नहीं है, पानी नहीं है। राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत ही हैंड इन हैंड चलती है। सरकार देखती है कि अगर हमें गुजरात को एक हब बनाना है, पावर हब बनाना है, तो राजस्थान क्यों नहीं? राजस्थान में भी हमारे पास में सोलर एनर्जी का भंडार है। गर्मी बहुत पड़ती है, आप सब जानते हैं, वहां पे बारिश कम आती है, बट वहां पे सोलर बहुत ज्यादा रहता है, गर्म हवाएं बहुत चलती हैं। तो अगर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स अगर राजस्थान में खड़े किए जाए और गुजरात में किए जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेम हो सकता है। इसी कड़ी को लेकर 3 स्टॉक्स आपके लिए लेके आए, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि यस ये 3 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में तो हो ही सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, अपने एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मुंबई की क्लास 7 और 8 तारीख को अगर आपने अभी तक सीट्स को लॉक नहीं कराया है, हमारी फर्स्ट 30 सीट्स की बुकिंग हो चुकी है, जो डिस्काउंटेड सीट्स थी। अगर आपको बुकिंग करानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी बुकिंग्स ओपन है। क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको सही स्टॉक का सिलेक्शन करना आना ही चाहिए। वो स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ हम करने वाले। वेल्थ क्रिएशन कोई छोटी चीज नहीं है। वेल्थ क्रिएशन में आपको स्टॉक कौन सा लेना है, क्यों लेना है, कहाँ लेना है, किस वजह से लेना है, कितना लेना है, कितना मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सवाल, क्या माइंडसेट होना चाहिए, इन चीजों को लेकर हमने बहुत ब्यूटीफुल क्लास डिजाइन किए, जहाँ पे लोगों ने बहुत मजे किए। दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अहमदाबाद में हम जा चुके हैं, हम हैदराबाद जा चुके हैं, अब हाँ ये नेक्स्ट पड़ाव मुंबई में है। और उसके बाद मैं अगले 5 दिनों के लिए मौका दे रहा हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश को लेकर, खास करके अगर आप वहां पे क्लासेस चाहते हैं तो अपना रुझान हमें बताइए, आप अभी सीट्स को बुक कराइए, एडवांस पे कीजिए। अगर क्लास नहीं होगी तो आपका एडवांस वापस ले जाएगा। उसके बाद फिर आई विल डिसाइड कि क्लास कहां और कब होनी है, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कौन से 3 बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला स्टॉक है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 370 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, हालांकि 180 रुपए के आसपास में एनटीपीसी चलता नहीं था, सालों साल 120, 130, 140 रुपए के आसपास खड़ा रहता था। फिर जब रैली आने लगी, क्योंकि पावर सेक्टर में एक बूम है और एनटीपीसी एक कंपनी की बजाय एक नोडल एजेंसी का भी काम कर रही है, पावर प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम कर रही है, तो यहाँ पे एनटीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एनटीपीसी ग्रीन भी हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको पावर सेक्टर का पूरा गेम समझ में आता है। तो यहाँ पे एनटीपीसी ने क्या साइन किया? एनटीपीसी ने 25 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का एमओयू साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। तो इस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अगर इसके P&Ls की बात करते हैं तो P&L बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे कंपनी 80,000 करोड़ का बिजनेस करते करते कंपनी 1,80,000 करोड़ के टोटल बिजनेस के अंदर में आ चुकी है। 30% के आसपास, 27% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट देखिए, जहां 14-15 हजार करोड़ के नेट प्रॉफिट होते हैं, वहां पे कंपनी 20-20, 22-22 हजार करोड़ के नेट प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी का टोटल मार्केट कैप 25,000 करोड़ का नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं 25,000 करोड़ के, 22,000 करोड़ रुपए के। ऐसी कंपनी को आप कैसे वॉच लिस्ट में रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे समझ में आता। आप हमेशा 2-4 रुपए के स्टॉक से पीछे पड़ते हैं कि पेनी स्टॉक्स मिल जाए, पेनी स्टॉक्स मिल जाए। हमेशा बढ़िया स्टॉक्स को भी आप वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5,000, 6,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी कोई हल्की कंपनी आपको दिखाई देती है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20-25, 30% के आसपास कंपनी मैनेज कर रही है। क्वार्टरली सेल्स देखिए, 40, 45, 48, 48,000 करोड़ की सेल्स है। इससे जबरदस्त कंपनी आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 970 करोड़ के हैं, यहाँ पे पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास सिर्फ इस इक्विटी का 3% है, 3.68%। पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं है। 51% इज विद प्रमोटर हिमसेल्फ। एफआईज इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं 18.60। अभी इस क्वार्टर में कितना जबरदस्त स्टेक बढ़ा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का भी 26-27% के आसपास है। पब्लिक के पास कुछ नहीं है, तो ज्यादा परेशान मत होइए, स्टॉक कहीं भी जा सकता है, ठीक है? अगर आपको एनटीपीसी खरीदना है, नहीं खरीदना, वॉचेस में रखा हुआ है, आप
पहले से है तो कमेंट में जरूर बताएगा। दूसरे स्टॉक की हम जो बात करने वाले हैं, दूसरा स्टॉक भी दिग्गज है। जी हाँ, दिग्गज कंपनी टाटा पावर। टाटा पावर ने जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो एमओयू साइन किया वो किया है 1,20,000 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी का। तो यहाँ पे इतना बड़ा गेम, और ये कंपनी भी मेरे हिट लिस्ट में है, क्योंकि अगर हम बात करें पावर सेक्टर की, और पावर सेक्टर में अगर हम टाटा पावर की बात ना करें, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। 1,31,000 करोड़ की कंपनी है, 400 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, 11% के आसपास की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक अप इंडस्ट्री पी से बिल्कुल मैच कर रहा है, या बुक वैल्यू भी 100-105 के आसपास में है। डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। डेट का कुछ ज्यादा कुछ खास रोल इसमें होता नहीं है। अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जब 20-25,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस था कंपनी का, वहीं आते आते 60,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ऑलरेडी 63,000 करोड़ का है। मतलब अभी तो कुछ महीने बचे हुए हैं, आपको पता है नवंबर खत्म, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने भी बचे हैं। ऑलमोस्ट पूरे एक क्वार्टर और एक महीने का रेवेन्यू तो अभी यहाँ पे आना है। 17% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है। 4-4 हजार करोड़ के इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स है। तो ये कंपनी भी आपकी वॉचेस में जरूर होनी चाहिए। इसके लिए भी तीसरी कंपनी मेरे पास में निकल के आ रही है, जिसका मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी थी, वो थी एनएचपीसी। एनएचपीसी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा। मैं नोट्स बना लेता हूँ। फोन का इस्तेमाल खाली मैं इंस्टाग्राम वीडियो देखने के लिए नहीं करता, मैं अपने नोट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कंपनी फाइलिंग, एनएचपीसी लिमिटेड हैज साइंड एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑन 30th September 2024 फॉर डेवलपमेंट ऑफ pumped storage projects, renewable energy which is solar, floating solar and wind, जिसमें आपको पता है एनएचपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया था। प्रोजेक्ट एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान विद प्रपोज्ड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़। आप सोच सकते हैं ये वो कंपनी है जिनको गालियां पड़ती थी, सरकारी कंपनियां जो पैसा बना के नहीं देती थी, वही सरकारी कंपनियां आज सरकार का इतना बड़ा एसेट हो गई है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गई है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि सब कुछ भी प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे सरकारी जो लगाम है वो प्राइवेट को वर्क करने के लिए बाध्य करती है। वो बताती है कि भैया सरकारी कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, वहां से प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्राइवेट को काम करना है तो सरकारी के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो आप सरकार को इग्नोर नहीं कर सकते, सरकारी ही आपके प्रोजेक्ट्स का आवंटन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पावर जनरेशन हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी ट्रांसमिशन हो, उसकी सप्लाई चेन एनालिसिस हो, तो सभी चीजों के अंदर में ये तीन कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। आप खरीदे या ना खरीदे, अगर आपको पावर सेक्टर में थोड़ा सा भी गेम समझ में आता है तो मेरे हिसाब से इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा। आप मुझे वीडियो के नीचे जरूर बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये तीनों कंपनी है या लेने की सोच रहे हैं। आपको इनके ऊपर कोई खास न्यूज अगर हो वो भी जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, कीप लर्निंग। और वीडियो को प्लीज अंत तक देखा है तो इसको लाइक करके जाएगा, एक कमेंट जरूर छोड़ेगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।